एक शिप, एक जहाज, एक ऐसा जहाज जहां पे बहुत सारे लोग सफर करते हैं। वैसे ही अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द है, भले वो पार्टनरशिप हो, फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो। आज हम बात करने वाले एक ऐसी फ्रेंडशिप की जो एक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे। एंड आज हमारे साथ है एक ऐसे खास मेहमान, क्योंकि वो एक नहीं वो दो हैं, बट बोल सकते हैं कि आज के डेट में वो दो जिसमें एक जान जैसा होता है लव में, यहाँ पे वो दोस्ती में। क्योंकि ये जय वीरू से कम नहीं है, ये शोले के एकदम पक्की दोस्ती यारी वाला फैक्टर है। क्योंकि इन्होंने शुरुआत अपनी चालू की प्रोफेशनल लाइफ से, बट वो ऐसे दोस्त बन गए कि उसके बाद उन्होंने अपने हर चीज को और अपग्रेड कर दिया। आज हमारे साथ है हैप्पी पाजी और गगन पाजी। तो आज सुनने वाले उनकी दोस्ती की कहानी, उनकी जुबानी। सो कैसे हैं पाजी आप लोग? एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो वेलकम टू अ पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच। आप तो आ चुके सर, आपके लिए सर फर्स्ट टाइम हमारे साथ। तो कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट चैनल में? अमेजिंग, लाइक फर्स्ट टाइम ही है पॉडकास्ट भी और आपके साथ भी। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग। थैंक यू सर। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग सबसे पहले कब मिले? मिलने की बात बोलोगे तो हम ऑनलाइन कनेक्टेड थे, फोन में, कॉल्स में, मैसेजेस में। और उसके बाद एक दौर आया कि जब मैं अपनी फिटनेस कोचिंग स्टार्ट कर चुका था, तो उस दौरान मेरे पास गगन पाजी एज अ क्लाइंट आए। ओह माय गॉड। यस। और वहाँ से आप बोल सकते हो एक सीड उस समय डाला गया फिर वो तो जो एक रिलेशन को धीरे धीरे करके फिर नर्चर करना स्टार्ट हुआ चीजें। तो वो जब आए एज अ क्लाइंट, देन उस टाइम मैंने उनको गाइड करना स्टार्ट किया, उनके बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन पे, उनकी कॉन्टेस्ट को लेकर के, वो सारे पैरामीटर्स को। एंड देन वहाँ से चीजें धीरे धीरे क्लोजनेस आने लगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक सोलफुली एक पर्सन के साथ बड़ा पर्सनली होता है। करेक्ट। कि आप उससे बहुत अटैच्ड हो, उनकी चीजें, उनकी सराउंडिंग, उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशंस को मैनेज करते हुए आप उनको ट्रांसफॉर्म करते हो। तो डाउन द लाइन एक ह्यूमन कनेक्शन, एक ह्यूमन बॉन्ड बनता ही है हर क्लाइंट के साथ। तो मतलब एक क्लाइंट से दोस्ती हुई और वो दोस्ती अब पार्टनरशिप में बदल गई। हाँ, आप दोस्ती, पार्टनरशिप, भाईचारा एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो हम अभी तक अपने आप साथ एक्सपीरियंस करते आए। तो पाजी मुझे बताइए, जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको थोड़ा फिट होना है, तो क्या आप उसमें थोड़ा ओवरवेट थे, या फिर क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको फिट होना है? जिम जाना बहुत ही कॉमन होता है यूथ में, और मैं जाता था जिम भी एक्सरसाइज करनी। बट लेटली आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा हूँ, वो एक शेप नहीं आ रही बॉडी की, तो डाइट एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि मैं वर्कआउट तो कर रहा था। उसके बाद मुझे हैप्पी पाजी का पता लगा, और पंजाबी भी थे, तो एक थोड़ा टच आ जाता है कि यार चलो अपना बंदा है तो उनसे ही करते हैं स्टार्ट। और आई अप्रोच्ड, और उसके बाद फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। एंड समझ में आया कि हाँ, डाइट में ही इशू था। ट्रांसफॉर्म हुआ मैं, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मसल मेनिया कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग का, वहाँ पे फिर मैं गया। स्टिल पाजी के ही अंडर था, सारा गाइडेंस उन्होंने ही किया मुझे। तो जहां पे एक तरफ आप इतना फोकस नहीं थे फिटनेस में, ऑल ऑफ अ सडन यू प्लान फॉर मसल मेनिया, तो ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से डेवलप हो गया अचानक से? वो कॉन्फिडेंस ऐसा है कि अल्टीमेटली मुझे पोटेंशियल समझ में आया कि मैं जो ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ, और डेडिकेशन था विदाउट एनी डाउट। क्योंकि वो जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, दुर्ग से, राइट, तो वहाँ पे भी एक तरीके का बहुत ही इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन मेरा दिखाया गया दोस्तों के बीच में सबको। इट वाज लाइक अ वाव मोमेंट कि इतना अच्छा कैसे हो गया। सो अल्टीमेटली मैंने डिसिप्लिन से किया था, पाजी जानते हैं। और जब वो इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो पाजी ने ही पुश किया कि एक ऐसा कंपटीशन होने वाला है कि आप अभी अच्छी कंडीशन में हो, थोड़े सा और हमें बेटर करना है, एंड यू विल बी रेडी फॉर द कंपटीशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो गोल घूम के बात ऐसी आती है कि जब मैं 2015 में अपना कंपटीशन विन करके आया, तो वहां पे ना एक बड़ी यूनिक सी चीज हुई थी। छत्तीसगढ़ को ना नक्सलाइट कहा जाता था। करेक्ट। ठीक है। लास्ट ओवर द पीरियड ऑफ 10-11 ईयर, एक डिकेड में चीजें चेंज हो गई हैं, बट वो नक्सलाइट वाला सेगमेंट था। तो जब मैं स्टेज में गया और जब लोगों को वहां पता लगा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो कई लोगों के मुंह से ये चीज सुनी मैंने कि यार ये तो नक्सली वाला एरिया है, मतलब इज इट दैट डेवलप्ड? उतना डेवलप्ड है? तो वो चीज ना कहीं बॉदर कर गई थी। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं फर्स्ट पर्सन था फिजिक कंपटीशन पे उस ट्रॉफी को लेके आने वाला रायपुर में। तो वो अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तो एक मेरे में ना जिद थी
कि अगले साल मैं पूरी कोशिश करूंगा 2016 में यहाँ से कुछ लोगों को मैं रेडी करवा दूं, हेल्प कर दूं, गाइड कर दूं, ताकि वो उस स्टेज में पहुंच जाए। तो वो हुआ भी। हमने उसके 2016 में हमने नियर अबाउट 11 से 12 लोगों को यहाँ से प्रिपेयर करके भेजा था। नॉट कि सारे मेरे अंडर थे, बट हाँ मैक्सिमम मेरे साथ में थे। उनको तैयार करके भेजा, उन्होंने वहाँ गए और वहाँ के 9 से 10 लोग थे जिन्होंने वहाँ से कंपटीशन का अपना प्राइज लेकर के आया। And that was a moment कि यार we can represent in every stage, not just नक्सली वाला पार्ट नहीं है ये, this is apart from that। एंड ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ना बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था। तो वहाँ से फिर चीज़ें फिटनेस में चेंज हुई एंड देन पाजी ने स्टार्ट किया अपना फ्रीलांसिंग, बिकॉज आप अगर ट्रांसफॉर्म हो गए हो तो पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू कि यार आप ही हमको गाइड करो, इंस्पिरेशन मान लेते हैं वो आपको। तो वो क्या होता है, ट्रस्ट बनता है, आपकी गाइडेंस समझते हैं। और अगर कोई बंदा अपनी जर्नी ट्रैवल कर चुका है तो उस जर्नी में क्या होने वाला है उसको बहुत अच्छे से पता रहता है, भले वो बिजनेस हो, भले वो फिटनेस हो या कोई भी सेगमेंट हो। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स अगर कोई गाइड करता है ना तो ज्यादा अच्छे से पता लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ये बताइए, हाँ सो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, ट्रांसफॉर्म हुआ, कंपटीशन में गया, देयर आई रियलाइज कि इशू न्यूट्रिशन में तो है, लोग एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू स्टडी ऑन दिस, कि प्रॉपरली पढ़ के सर्टिफिकेशन लेके एंड स्टार्ट कोचिंग अदर्स, क्योंकि उसके बाद लोग आपके ऊपर लाइक रिलाई कर रहे हैं, आपको लुकअप कर रहे हैं कि अच्छा आप ट्रांसफॉर्म हुए तो हमें भी कर दो। जैसे पाजी ने कहा तो वैसे लोग आ रहे थे कि हमें भी कर दो, बट ये चीज समझ में है कि एक डाइट प्लान फॉर एग्जांपल हर किसी के लिए नहीं हो सकता। करेक्ट, देयर इज नो थंब रूल, राइट, नो थंब रूल। सो कहीं ना कहीं वो कस्टमाइजेशन हर एक की बॉडी अपने अपने हिसाब से होती है और उनके अकॉर्डिंगली डाइट को, ओवरऑल एक्सरसाइज को प्लान करना पड़ता है। सो वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की पढ़ने की। अगेन पाजी ने पुश किया कि आप पढ़ो इसके बारे में एंड जहाँ भी प्रॉब्लम लगे हम देयर। मैंने सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ना शुरू किया और वो एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे लिए। लोग पढ़ते हैं अपने रूम में बैठ के और पढ़ाई करते हैं लैपटॉप में, जिसमें भी तो ऑनलाइन ये कोर्स था न्यूट्रिशन के ऊपर। सो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन मतलब न्यूट्रिशन का सेगमेंट में। और मैं ऑलरेडी अपने प्राइमरी बिजनेस, फैमिली बिजनेस में था। दुर्ग से रायपुर में अप डाउन करता था कार से और ट्रेन से। सो व्हेन आई गॉट द चांस कि मैं जब ट्रेन से जाना है मुझे, तो मैं वो बुक लेके, अपने मटेरियल लेके मैं ट्रेन में बैठ के ऊपर की सीट में जाके पढ़ता था। ये बात और मुझे नहीं पता थी। मुझे ऑलमोस्ट लाइक 1.25 घंटा लगता था, राइट। तो वो एक मोमेंट ऐसा था कि मैं ऊपर बैठ के पढ़ता था और ऐसे करके मैंने वो अपनी जर्नी जो सर्टिफिकेशन की कंप्लीट की ऊपर बैठ के ही पढ़ के। और मॉक टेस्ट जो होते थे, मैं जब स्टेशन में रुकता था, जब वापस घर जाने से पहले, तो मैं मॉक टेस्ट देता था वहां पे और मैं घर जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बीच में टाइम नहीं मिलेगा। एंड संडे फ्रेंड्स एंड फैमिली को होता था, क्योंकि एक दिन मिलता है बिजनेस पर्सन को। तो ये बीच का जो टाइम है, ये मेरे लिए बहुत ही खुद के लिए बोल सकते हैं कि प्राउड मोमेंट था कि मैंने कंप्लीट किया। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन, मुझे रिजल्ट ऑनलाइन आया, मुझे पता लगा और मैंने इनको कॉल किया। और उस समय भी मैं ट्रेन की ऊपर सीट में ही बैठा था कि पाजी ऐसा हो गया। और इमोशनल मोमेंट था, मेरे आंसू निकल रहे हैं, जनरली नहीं होता, बट हाँ, तो श्रेय इनको जाता है। एंड पहले गुरु हैं इस फील्ड में और यही रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये मेरी सर्टिफिकेशन की जर्नी थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आपने मेंशन किया कि आपका ऑलरेडी एक फैमिली बिजनेस है, तो हाउ कम आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये छोड़ना है या फिर उसमें कम वक्त देना और इस पे फोकस करना है? एट द सेम टाइम फैमिली वाले ने कैसे इस पे रिएक्ट किया? राइट, सो मैंने जब मैं कोच बन गया, सर्टिफिकेशन हो गया, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल, ठीक है, और फ्रीलांसिंग कर रहा था। पर मुझे पता है कि प्राइमरी बिजनेस मेरा खुद का बिजनेस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो मैंने ही उसे यहाँ रायपुर में स्टैंड किया। सो मुझे ध्यान यही देना है। एंड अगर मुझे किसी को हेल्प करनी है, ट्रेन करना है, तो मुझे ऐसे टाइम पे करना है जहाँ पे ये अफेक्ट ना हो, राइट। तो जब मैं अप डाउन कर रहा हूँ दुर्ग रायपुर, मैं कार में हूँ या ट्रेन में हूँ, तभी मैं क्लाइंट की कॉल उनके साथ सेट करता था, लाइक मॉर्निंग में 1 घंटा, रात को 1 घंटा, इस टाइप से। सो ताकि मेरा प्राइमरी बिजनेस अफेक्ट ना हो। ये करते करते इंटरेस्ट बढ़ते गया, लोग ट्रेन होते गए, ट्रांसफॉर्म होते गए, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया, पाजी की भी हेल्प ली बीच में जहाँ मैं अटक रहा हूँ। सो ऐसे ये प्रोसेस होते होते
वो जो पैशन, वो एक हॉबी बनी थी, फ्रीलांसिंग थोड़े से साइड अर्निंग हो गई, ठीक है, उसके बाद ये पैशन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये लगा कि यार नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए बना हूँ क्योंकि ये मुझे सेटिस्फैक्शन दे रही है। लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली, और उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें मेरी हेल्प है और मैं अच्छा कर रहा हूँ ये, सो वहाँ से फिर वो क्लाइंट बेस अच्छा स्ट्रांग होते गया। हमारी इंडस्ट्री माउथ एडवर्टीजमेंट में चलती है, वी आर द प्रोडक्ट, हम अपने चलते फिरते प्रोडक्ट हम अपने खुद के हैं। करेक्ट इंडस्ट्री में हाँ ही जी, होता है। हाँ जी। सो आप उनको इतना अच्छा डिलीवर करोगे जितना अच्छा, तो आगे के आगे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो माउथ एडवर्टीजमेंट से ही आपका मल्टीप्लाई होते हैं क्लाइंट। करेक्ट, वो बढ़ने लग जाता है। वो चीज़ें होते गई, मुझे कॉन्फिडेंस आता गया कि यार नहीं, मैं इस चीज़ के लिए शायद बना हूँ। एंड धीरे धीरे फिर ये 2020-21 के बीच की बात है, तो मैंने घर में ये बात रखी कि मुझे यही करना है, फुल टाइम करना है, मुझे ब्रेक लेना है। एंड ग्रेसफुली उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और थम्स अप किया कि ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लो। वेरी नाइस। और एक चीज और ऐड करूंगा प्रखर, जो ये फिटनेस इंडस्ट्री है ना, जैसी आज ये है इंडिया में, 10-11 साल पहले ना ये नहीं थी ऐसी। करेक्ट। मतलब सीरियसली टेलिंग यू, 2015 के आसपास में तक, 2015 तक में लोगों को वो पर्ची वाला डाइट ही दिया जाता था कि एक पर्चा है, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स लिखे हैं, उसमें से ये टिक कर दिए, ये खाना है, ये नहीं खाना है, और खा लो, हो गया। और वो क्या था ना कि मतलब ऐसा था कि आपको वो मिल गया है पर वो किसी काम का नहीं है। तो व्हेन वी स्टार्टेड ये वाला पार्ट की जहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड डाइट होगी, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन, आपकी सराउंडिंग के हिसाब से, आपकी हैबिट्स के हिसाब से, आपकी हेल्थ कंडीशन पैरामीटर्स के हिसाब से, तो लोगों को चेंज आने लग गया ऑब्वियसली। एंड डाउन द लाइन ये इतना बड़ा ब्रिज है जिसको फिल करने के लिए एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो वी डेफिनेटली नीड उस टाइम पे और आज भी जरूरत है अच्छे फिटनेस लोगों की, जो फिटनेस को इन्फ्लुएंशियल बना करके लोगों को ट्रांसफॉर्म करें, वो भी एथिकली। ओके। पैसा आ जाता है, मतलब सीरियसली टेलिंग यू, पैसा आपको नहीं देखना पड़ेगा, पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि आप ना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हो, जहाँ पे आप लोगों को हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी डिसीज वाले पार्ट से बचा रहे। इट्स नॉट इलनेस, इट्स वेलनेस। एग्जैक्टली इट्स अ वेलनेस, जहाँ पे आप या क्या बोलते हैं उसको, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं और अपने आप को फिट रख रहे हैं ताकि हम उन चीजों से बच सके जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। ओके। तो ये इसमें एक बस पॉइंट ये ऐड करूंगा कि हम इस चीज को बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम वो हैं जो आपको ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले आपको बचाते हैं ताकि उसकी नौबत ना आए। हम वो लोग हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं। हम उस पॉइंट पे ट्राई कर रहे हैं एंड वेरी प्राउड के हमने क्यूमुलेटिवली बोलो तो 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है 11 साल में। तो दैट इज अ नंबर, दैट इज एन अमेजिंग नंबर एंड वी वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड देखो, इट्स नॉट अबाउट कि एक पर्ची दे दी, डाइट दे दी, वर्कआउट दे दिया। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन, इट्स ऑल अबाउट पर्सनलाइज्ड चेंजेस, उनकी बातों को सुनना, समझना, उसके हिसाब से लोगों को ट्रांसफॉर्म करना। तो डेफिनेटली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। ओके। तो ये तो देख गया कि यार दोस्ती तो तगड़ी बन गई थी, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने आपको काफी ज्यादा हेल्प किया और वो प्रमोट किया कि आई गेट इट कि तुम्हारा पर्सनल बिजनेस है, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू इट फ्रॉम द कोर, जिससे खुद को सेल्फ सैटिस्फैक्शन होगा। तो दोस्ती आ गई, बट वहां से फिर वो पार्टनरशिप कैसे कन्वर्ट हुआ? लाइक हाउ कुड यू हैड दैट बिग ट्रस्ट कि हाँ दिस कुड बी अ गुड पार्टनर फॉर मी टू माय बिजनेस? देखो क्या होता है ना, जब आप अपने क्लाइंट को ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपका रिलेशन बनता है। करेक्ट। और उस पूरे दौरान में ना आपको उस पर्सन के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, उनका किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के थॉट प्रोसेस क्या है और उनका ओवरऑल जो वर्किंग के थॉट्स कैसे हैं। तो जब इन्होंने ये ऑलरेडी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, अपनी विनिंग के बाद में मसलमेनिया में ये वर्क करना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो हमारा एक कंटिन्यूस डिस्कशन होता रहता था कि ये क्लाइंट में ये इशू आया, ये आया है, इसमें कैसे वर्किंग होगी। एंड क्या है कि जब आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो शायद आपने पहले डील नहीं किए, तो यू डेफिनेटली नीड समवन टू डिस्कस एंड कंसल्ट। यस, डिस्कस एंड कंसल्ट, नॉट गाइड। ये डिस्कशन होता है। ठीक है। तो वो चीजें होती गई और जब
वो पूरे सेगमेंट पे बॉन्ड अच्छा बनता गया, डिस्कशन अच्छे होते गए। तो डाउन द लाइन जब 2020 में मैंने हैप्पी लिफ्टर स्टार्ट करना था, तो देन मुझे भी तो ऐसे लोग चाहिए थे ना जो इस ब्रांड को ऊपर लेके आएंगे, मेरे विजन के साथ अलाइंड रहेंगे। तो वो डे 1 से आपके साथ मेरे थे? थॉट प्रोसेस से डे 0 से, डे 1 तो बाद में आता है, डे 0 होता है पहले। वेरी तो नाइस। डे 0 से आई रिमेम्बर कि 28 अगस्त 29 अगस्त की बात है 2020 में, जब हमने इसका बीज बोया था हैप्पी लिफ्टर्स का, और 1 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था। तो ही वाज देयर इन एवरी सिंगल डिसीजन, वाओ। एंड टिल डेट आई कैन से यू कि मेरे से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्वमेंट गगन पाजी का रहा है। वेरी नाइस। से इट बी हमारा सप्लीमेंट का सेगमेंट, से इट बी बैक एंड का ऑपरेशन, या एचआर का डेवलपमेंट, मतलब ऐसे बड़े बड़े सेगमेंट हैं जो पूरे इन्हीं के अंडर है, एंड आई नो जीरो अबाउट इट। ओके। मतलब उस लेवल का ट्रस्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके एथिक्स, आपकी वैल्यूज, आपके थॉट्स, आपके विजन, आपके टारगेट कोई मैचअप कर जाए, तो फिर आप डाउट में नहीं रह सकते। दैट इज 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ ये बंदा करेगा। क्यों? क्योंकि ही इज, मतलब मैं अपने आप को उसमें देखता हूँ। तो वो जो पार्ट था ना, वो 2020 में चीजें डेवलप होना स्टार्ट हुई, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर स्टैंडिंग हियर, जहाँ पर पे लोग इनसे मिलते हैं और वो रिसेंबल करते हैं कि मैं हैप्पी से मिल चुका हूँ। मतलब दैट इज ऑल्सो अ टास्क कि भाई लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा अचीवमेंट है वो। मतलब ये कई लोग होता है कि अरे यार अपन मिले हैं, तो मैं बोला हाँ मिल चुके हैं। मैं नहीं मिला बट कोई और मिला होगा, बट वो मैं और हम दोनों एक ही। नाइस। वो समझ जाते हैं कि हाँ ये उनकी बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है मिले हैं। ओके, तो आपने जब इन्होंने आपको ऑफर किया टू जॉइन हैप्पी लिफ्टर्स एंड बी पार्ट ऑफ इट, इतना सारा चीज देखना है, तो उतना ट्रस्ट डेवलप होना कि आज के डेट पे यू आर गोइंग ऑल इन, अच्छा खासा एक बिजनेस, एस्टैब्लिश बिजनेस है, उसको साइडलाइन करना, खुद को इस पे घुसाना इन पूरा, तो उस समय वो क्या था, वो फीलिंग क्या थी? नहीं, पहले ऐसा नहीं था कि साइडलाइन अपना जो प्राइमरी बिजनेस है मैं उसको पूरा ब्रेक दे दूं, बट स्टिल मैं कर रहा था अपना काम। और जब पाजी ने बात की इस बारे में कि स्टार्ट करना है, एंड मेरा आंसर येस था विदाउट एनी डाउट, कि मुझे ये पता था कि इफ़ ही इज़ देयर, अगर ये इंसान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। उतना ट्रस्ट बन व्हेन गया यू था। जॉइन, यस ट्रस्ट तो बिल्कुल था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जब आप फिटनेस कोच होते हो तो आपको ऑफर्स आते हैं, राइट, कहीं ना कहीं किसी कंपनी से आते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, बट मेरा माइंडसेट था ही नहीं वो। सो जब पाजी ने बात की तो इट वाज वेरी क्लियर, कोई सेकंड थॉट नहीं था कि करना है मीन्स करना है, ठीक है। उनका मुझ पे विश्वास था, तो मेरा सपोर्ट था कि करेंगे, मिलके करेंगे और हैप्पी लिफ्टर्स को ग्रो करना है। वेरी नाइस। लेट्स लिफ्ट टुगेदर। ओके, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। तो मुझे बताइए कि ये पूरी जो जर्नी होती है, एक होता है जब आप फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क कर रहे होते हैं तो एक चैलेंज होता है, बट द मोमेंट इट कन्वर्ट्स इनटू अ बिजनेस, अ प्रोफेशन, जहां पे एक टाइटल के साथ आप काम कर रहे होते हो, खेल पूरा बदल जाता है। तो व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस आप लोग के बीच में आए, कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हुए होंगे, ऑब्वियसली बात है, ये जर्नी में बीच में कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे, उन चीजों को आप लोगों ने कैसे डील किया? देखो, कॉन्फ्लिक्ट आना तो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, मेरे अलग है, इनके थॉट्स अलग हैं कुछ पार्ट पे, किसी चीज को देखने के मेरे अलग है, एंड डाउन द लाइन सिक्के को वही चीज कंप्लीट करती है, ठीक है, चिट और पट, करेक्ट। तो वो जरूरी है। तो और जो आर्गुमेंट जो आए भी वो इतने कंस्ट्रक्टिव थे कि हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे लेके जाने का, जो ब्रांड को लेके आने का था, दैट वाज वेरी क्लियर। तो हमने हर चीज ना उसी बेसिस पे सोची, और नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, कभी ये मेरे से गुस्सा हुए होंगे, मैं इनसे गुस्सा हुआ हूँगा, बट ना वो क्या होता है ना कि जब आपके पास पर्पस क्लियर रहता है तो ये जो छोटी छोटी चीजें, ये आर्ग्यूमेंट्स रहती है ना, ये ऑटो डिसॉल्व हो जाती हैं। मतलब एक ग्रजेस लेके नहीं बैठ सकते आप, मतलब क्योंकि आपको पता है कि यार ही इज अ पर्सन जिसके साथ आप चल रहे हो। जैसे एक हस्बैंड के साथ वाइफ होती है, तो सेम ना बिजनेस में आप भले आप सीईओ हो या फाउंडर हो, व्हाटएवर यू में से, बट आपको वैलिडेट करने वाला या आपको रोकने वाला, आपको टोकने वाला भी चाहिए होता है, ताकि आप जब मार्केट में या बिजनेस को जब आप अपने बाहर पूरी पब्लिक के सामने लेके जा रहे हो, तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए। करेक्ट। और उसको फुल प्रूफ बनाता ही बैकएंड के लोग हैं, आपकी टीम है, आपके सपोर्ट सिस्टम है, वही लोग उसको स्ट्रांग बनाते हैं। तो दैट वाज वेरी मच नीडेड, और ये
हर मोमेंट पे खड़े रहे हैं, भले वो फाइनेंशियल वाले पार्ट पे हो, भले वो नॉन फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, मतलब टचवुड इट वाज, मतलब वो होता है यार कि कोई मिल गया है जिसको आप रिजर्व करके रख रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव आप अपने आप को भले कैसे भी लेके चलो। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, वो वाला पार्ट इज स्टिल नाउ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इस पे? सो वाइस वर्सा कि जो पाजी ने कहा कि प्रिजर्व करके रख रहे हैं कि अपना कहीं ना कहीं हम पीछे होके सामने वाले, तो ये चीज़ मैं भी ये सोचता हूँ। और बात है कि एक विजन की जो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आते हैं पर दिमाग में ये है कि दोनों के कि विजन सेम है, पहुंचना एक ही जगह है। अगर हैप्पीलिफ्टर्स को ग्रो करना है तो दोनों के माइंड में ग्रोथ ही है। अलग अलग रास्ते अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, राइट, सोच अलग अलग हो सकती है, बट वो विजन सेम है, एक नोट पे आना है। तो वहां पे आपके ना वो जो ग्रजेस हैं, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं छोटे मोटे, वो छोटे मोटे रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि पता ही है हम एक दूसरे को जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं या फिर बात काट रहे हैं, वो उस रीजन से काट रहे हैं, उस रीजन से सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जब विजन एक सेम होता है सेम नोट पे, तो ये मायने नहीं रखता। बहुत खूब, बहुत खूब। एंड जस्ट लाइक कि एक हाथ है उसमें 5 उंगलियां हैं, राइट, सबका अपना अपना रोल है, करेक्ट, और 5 उंगलियों से ही वो एक हाथ पूरा कंप्लीट होता है, राइट, इन नॉर्मल केसेस। नाइस। सो हर एक के हाथ में, उस 5 उंगलियों में ये पाम रहे हैं मेरे लिए। नाइस। जिसमें सब जोड़ के रखा हुआ है। बहुत ये एक उपलब्धि है एक तरीके से, एक ये सम्मान है मेरे लिए जो पाजी ऐसा सोचते हैं। सो मतलब एक गुरु ऐसा सोच रहा है, ऑल्दो हमारे ऑल्दो एक बॉन्ड इतना अच्छा हो गया कि मन में वो है, गुरु वाली फीलिंग आज भी है, ठीक है, और पर रिलेशन अच्छा हो चुका है, एक भाव अच्छे हम दूसरे के लिए भाई मानते हैं, तो इससे और बेटर और कुछ नहीं हो सकता अब आज की डेट में। बहुत। आपने तो जैसे अभी इंस्टेंस में बताया कि जब आप ट्रेन में जा रहे थे और रिजल्ट आया तो आपके आंखों में आंसू आ गया। व्हाट वाज योर पॉइंट जब आपको एक वो इमोशनल टच मिला होगा कि यार इस बंदे ने ना वो छाती ना ऐसे चौड़ी करके ना 42 कर दी, एकदम वाला 56 कर दी है। देखो बाजी, हमारी इंडस्ट्री में ना लोगों को बाहर से बहुत सुंदर दिखती है ये फिटनेस इंडस्ट्री। करेक्ट। लोगों को लगता है कि डाइट ही तो देनी है, एक बंदा आएगा 5, 10, 15 हज़ार देगा, उसको डाइट दे देनी है और इसका उसको प्लान चिपकाते रहेंगे। तो दिस इज अ कॉमन टेक्निक जो होती थी, काफी फिल्टर आउट होकर के अब ये बहुत थोड़ी बची है। 80% बहुत क्वालिफाइड लोग और बहुत अच्छे लोग आ गए हैं, जो बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर के चलूँ तो इट इज वेरी मच नीडेड और अच्छा है। जब लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, ओवरऑल इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट होगी ना, तो हर चीज के मायने चेंज होंगे। दैट इज वेरी गुड। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने ये चीज सेगमेंट कर लिया है, तो होता क्या है ना कि जब आप मार्केट में उतरते हो तो लोग आपके सर्टिफिकेशंस, आपकी एजुकेशनल एकेडमिक्स को मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया हो, बट आपके एकेडमिक्स बोलते हैं। तो वो एकेडमिक्स एक आपका बोर्ड बन गया, एक बहुत बड़ा ग्लोसाइन बोर्ड बन गया कि ठीक है भाई यहाँ से अब लोग बिजनेस आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज है कि जब इन्होंने बताया तो मेरा एक ही टेक था, काम करो। कर तो लिया है बट अब काम करो, अब लोगों को ट्रांसफॉर्म करो। तो जब आपके पास गोल होता है लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का ना, तो आपकी वैल्यू और जो टारगेट होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है कि मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है, मुझे पैसे का टेंशन नहीं है। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड इनको पैसे का ऐसा नहीं था कि यार मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि बिजनेस चल रहा है, उसके साथ ये चीज़ चल रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस चीज़ को डेवलप करना स्टार्ट किया, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, लोगों ने ट्रस्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया, लोग ट्रांसफॉर्म हुए, वो माउथ ऑफ पब्लिसिटी बढ़ी। तो दैट बिकेम अ कि यार हाँ यार हैप्पी। अगर कोई कोच है रायपुर में तो दुर्ग में गगन एक कोच है, मतलब यार वो बंदा है, डाइट लेनी दुर्ग में गगन से लेनी है, गगन से लेनी, गगन। तो वो फिर ना पैन इंडिया डिलीवर होने लग गई चीजें कि यार मेरे रिलेशन, मेरे दोस्त भाई बहन में। तो लाइकवाइज ही स्टार्टेड ग्रोइंग। तो एक कॉन्फिडेंस और एक वो प्राउड अचीवमेंट तो होता ही है भाजी, कि अगर आपने किसी को गाइड किया है और वो उस बात को मान ले, वो सबसे बड़ी चीज होती है। देखो अगर मैं इनको गाइड करता जाऊं और ये मुझे रिजेक्ट करते जाए तो ये वहीं रहेंगे जहां पे ये रहना चाहते हैं।
बट अगर मैं इनको कुछ गाइड कर रहा हूँ, अगर ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो मेरे लिए भी बड़ी बात है ना कि भाई उन्होंने मेरी बात को मान लिया, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो वहां से चीजें चल करके यहाँ तक आ गई। बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, किसी इंसान को अगर फॉर एग्जांपल वो कनेक्टेड है बाय एनी चांस थोड़े से लेवल से भी, अगर हैप्पी सिंह से कनेक्टेड है और वो अगर पुश चाहता है तो इनका पुश बड़ा स्ट्रांग है। तो अगर इन्होंने पुश कर दिया है और आप चाहते हो कि वो पुश मैं एक्सेप्ट करूं तो आप ग्रो करोगे, यू विल फ्लाई। थैंक सो ये बहुत स्ट्रांग है इनका। ये ऐसे धक्का नहीं, ऐसे धक्का Right. देते हैं। ऐसे तो वो दिल से आता है, वो दिल से आता है इनका, वो समझ में आता है इंसान को बिल्कुल, कि ये पुश उस चीज के लिए तो मैं भी एग्री Right, करूंगा, right. बिकॉज आई हैव बीन विद हिम फॉर लाइक अ रियल गुड टाइम। राइट। आज के डेट में इनके साथ काफी टाइम से एसोसिएटेड, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये कभी बहुत नेग्लिजिबल टाइम्स है जब मैंने देखा, बट 99.99% ये हर इंसान का राइट। भला ही सोचते हैं और वो Right. बहुत अच्छा ही देख रहे होते हैं। वैसा है तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो पाजी मुझे बताओ, आज के डेट पे आप लोग की पार्टनरशिप तो वर्क कर रही है, बट आज के डेट में बहुत सारे ऐसे मार्केट में नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं जो अपनी पार्टनरशिप को उतना स्ट्रांग नहीं रख पाते। उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए, आपके पास? स्टार्ट करता हूँ तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में जा रहे हो, किसी कम्युनिटी डेवलपमेंट में जा रहे हो, किसी ऐसे एंगेजमेंट में जा रहे हो जहाँ पे आप अपने साथ वाले या बड़े या छोटे लोगों से मैचअप कर रहे हो, भले वो सेम जेंडर के हो या नहीं हो, तो सबसे पहली चीज मेरी पीस ऑफ एडवाइस रहेगी कि स्पेस, पर्सनल स्पेस मेंटेन करना। नो डाउट आप उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करोगे, आप बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करोगे, बहुत सारे डिस्कशन करोगे, बट दैट डजंट मीन कि आप उनकी पर्सनल स्पेस पे घुस जाओगे। तो अगर आप ये डिफरेंस समझ लेते हो ना कि उनकी खुद की एक पर्सनल स्पेस है और आपकी जो एक बिजनेस स्पेस जनरेट हो रही है वो उस दोनों पर्सनल स्पेस के थ्रू ही जनरेट हो रही है, अगर ये तीनों चीजें मेंटेन हो गई, ए पर्सन की पर्सनल स्पेस, बी पर्सन की पर्सनल स्पेस और जो बिजनेस से डेवलप हो रही है स्पेस, अगर ये चीजों का बैलेंस डेवलप हो गया ना, तो आई गारंटी कि कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी जो जॉइंट वेंचर हो वो खराब नहीं होगा। वेरी नाइस। बिकॉज यहाँ पे हो जाता है ना कि आपने मेरी पर्सनल रिस्पेक्ट कर दी, मैंने आपकी कर दी, तो डाउन द लाइन जो चीजें होंगी वो एक सिंगल टारगेट, एक विजन को लेके होंगी। एंड सेकंड चीज, ईगो जो वर्ड है वो जितना खुद का तोड़ सको तोड़ते जाना, क्योंकि वो हर बार डेवलप होगा, हर अचीवमेंट पे डेवलप होगा, और उसको जितना क्रश करते जाओगे उतना आप ग्राउंडेड रहोगे, क्योंकि वही होता है जो ना आपको ग्राउंड से ऊपर लेके जाता है, और आपको वही चीज को तोड़ के नीचे रहना है। जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना हम्बल रहोगे, जितना हम्बल रहोगे उतना आपके सराउंडिंग्स, आपके लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। बहुत खूब। तो इट विल बी नॉट वन पार्टनरशिप, इट विल बी मल्टीपल अराउंड यू। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड टचवुड इसी चीजों से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। ओके, पाजी आपका क्या कहना है इस पे? ये सी अगेन, आज हम अगर यहाँ बैठे हैं तो एक लाइक माइंडेड है, सो मैं भी पाजी की इस थॉट से बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। और बात अगर जब बिजनेस की आती है तो पर्सनल स्पेस और ये सारी चीज़ें तो हमें काउंट करनी ही है, एथिक्स भी काउंट करने हैं, क्योंकि एथिक्स से बड़ा कुछ भी नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो अगर ऑन पेपर्स ना हो ना तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। तो ऑन पेपर, ऑन अ बिजनेस टर्म, अब मैं पर्सनल से बिजनेस में आता हूँ, तो वो आपको काफी हेल्प आउट करती है। तो एग्रीमेंट्स हो गए या रिटन पेपर्स में ओवरऑल जो भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, फॉर बिजनेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लैरिटी हमेशा देगी आपको माइंड में कि हाँ ये चीजें क्लियर है मेरी स्टार्टिंग से। तो मुझे अगर कोई पॉइंट उठाना है तो आई शुड रीचेक फर्स्ट कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, या फिर कुछ गलत हो तो नहीं रहा है मेरे साथ या किसी और के साथ। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी वेरी क्लियर। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल फिर दोनों बैलेंस रहता है। ओके ओके। अच्छा मुझे बताओ, जैसे अभी आप लोग की फैमिलीज भी काफी इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली इट्स बीन सो लॉन्ग दैट आप लोग साथ में हो, भले आप जब क्लाइंट थे या आप इनके साथ जुड़े, दोस्ती हुई या फिर अभी पार्टनरशिप है, क्योंकि जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अगर एक जगह पे गगन पाजी मिले हैं वहाँ हैप्पी पाजी मिलेंगे, और जहाँ हैप्पी पाजी है वहाँ गगन पाजी मिलेंगे। ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, दैट इज द बिजनेस प्लेटफॉर्म दे आर इनटू, उसमें वो अलग अलग चैप्टर्स में है, अदरवाइज वो आपको हर जगह साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के डेट में आपकी फैमिलीज भी इतनी ज्यादा
इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ, तो वो कैसी फीलिंग होती है? मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली विद रिस्पेक्ट टू द सेम? भाजी इनकी वाइफ के लिए मैं सौतन हूँ, मेरी वाइफ के लिए ये सौतन है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम कट टू कट। मतलब वेरी क्लियरली टेलिंग यू कि अगर हम चारों साथ में हैं, या हमारा ओवरऑल जो हमारा 6-8 लोग का ग्रुप है, अगर हम सब साथ में हैं, तो हम दोनों खुसर फुसर करते रहेंगे मियां बीवी के जैसे, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिस्कशन बहुत सारे हैं हमारे पास, बातों को शेयर करने के लिए और उनसे जुड़ी चीजों को बताने के लिए और चुगलियां करने के लिए और ताका झाकी करने के लिए है हमारे पास में, तो हम वो करते हैं। और क्या होता है ना कि जब ये चीज होती है तो इवन फैमिली सिक्योर हो जाती है कि डाउन द लाइन सही इंसान के अगर मैं साथ है। अमृत की बात करूं, मेरी वाइफ की, तो शी नोज कि अगर मैं किसी पॉइंट पे लड़खड़ा रहा हूं तो वो किसको कॉल करेगी ताकि वो मुझे संभाल, क्योंकि एट टाइम्स आपकी लाइफ में हार्ड टाइम्स आते हैं जो डाउन द लाइन आपको फाइनेंशियली तोड़ देते हैं, इमोशनली तोड़ देते हैं, ठीक है। अब जब ये चीजें बिगड़ती हैं तो डाउन द लाइन आप फिजिकली टूटते ही हो। तो उस टाइम में ना आपके सिर्फ सोल पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर पाते पूरा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इतने कनेक्टेड है कि वो भी आपके साथ डूब रहे होते हैं। तो आपको बाहर किसी का सहारा तो चाहिए जो एटलीस्ट आपको पुल ना करे, बस पकड़ ले, सुन ले आपकी बात, बस पकड़ ले, ठीक है। स्टैंड, बाजू में खड़ा है कोई, हाँ बाजू में खड़ा है कोई, या फिर आपको उंगली दे करके बस पकड़ ले कि बस इससे ज्यादा डूबना नहीं है। डूब रहे हो डूब जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी ही गलतियां होंगी जिससे आप डूब रहे हो, करेक्ट। बट इससे ज्यादा डूबना नहीं है। तो वो जो हाथ पकड़ना होता है ना, वो इन्होंने किया है मेरी लाइफ में, एंड वहां से फिर हम बाहर आ रहे हैं, आ चुके हैं, एंड दिस हैज बीन अ वेरी रोलर कोस्टर राइड जो पीछे के 4-5 साल रहे हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। एंड आई थिंक ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं किसी चीज को पब्लिकली रिवील कर रहा हूं, तो दिस 4-5 years हैज बीन अ मैसिव heaviness in my career, in my physical, in my mental, in my financial, every aspect. But touch wood, जो भगवान ने अच्छी सोल आजू बाजू दी है, जिसमें गगन पाजी हैं, वाइफ हैं, भाभी हैं हमारी, प्लस मेरी वाइफ और हरमीत है, हरमीत की वाइफ, और ऐसे लोग हैं जो लोगों ने ना हमको लिटरली ऐसे संभाल के रखा है। Nice. और डाउन द लाइन इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं आप अपने आप को लुक फॉरवर्ड करते हो कि हाँ यार ये है ना, फाड़ देंगे, जो होगा देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पूरी दुनिया उधर होगी ना, ये साथ में रहेंगे। बहुत खूब, बहुत। तो दिस इज वेरी वेरी क्लोज थिंग विच आई हैव शेयर्ड विद यू, या आप लोगों के साथ में। तो अभी ना रिसेंटली एक पॉडकास्ट था मेरा, उस बंदे ने ना एक बहुत खूबसूरत लाइन थी जो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। उस बंदे ने कहा था कि मैं दौलत नहीं दुआ कमाने निकला हूँ। तो ये कहीं ना कहीं वही वाला फैक्टर है कि राइट नाउ आपने पैसे कितने कमाए वो मैटर नहीं करता, बट इंसान ऐसे कमा लिए कि नो मैटर व्हाट लाइफ में क्या हो। मेरी मम्मी बोलती है ये बात, तूने पैसे कितने कमाए नहीं पता है, फिर तूने इंसान जरूर कमाए हैं। बहुत खूब। मतलब टचवुड ऐसा है कि शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां पे मैं जाऊं और मुझे हेल्प ना मिले, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। बिग अचीवमेंट, लिटरली दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। भले वो कोई भी जॉनर हो, कोई भी सेगमेंट हो, एंड वो उन्होंने उतना, और प्लस मेरे जो गुरु, जैसे ये मुझे बोल रहे हैं, तो मेरे जो प्राइम गुरु जितेन चौक से, इनको डे 1 से मैं मानता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आज उनसे उतना फ्रीक्वेंट टच नहीं है, उतनी डिस्कशन नहीं है, बट स्टिल ही इज वन। तो ही सेड मी ओनली वन सिंगल थिंग 2015 में, जब मैं जीतने के बाद में मैं बहुत हाइप पे था, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट, बहुत पूरे इंडिया में छाया हुआ हूँ। एक ही बात बोली थी उन्होंने, स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल। वो छप गई है चीजें, और वही कहीं ना कहीं मेरा पूरा अस्तित्व क्रिएट करके रखी है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरी अदर पर्सन।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, थोड़ा हेवी था। एक चीज उसमें मैं अपनी तरफ से एक रखना चाहूंगा बात, कि जब वो इमोशनल वाली बात आई एंड सपोर्ट की बात आई, जब पाजी ने कहा कि मतलब ये है ऐसा, सो होता क्या है ना कि हम अभी जो करेंट हमारा जो प्रोफेशन है, हम वी कॉल्ड अस कोच, ठीक है, कोच बोलते हैं हम, हेल्थ कोच बोलते हैं। हम लोगों के साथ इतने फॉलोअप्स करते हैं, कैसे हो, क्या है आपका मेंटल स्टेटस, स्लीप हो गया, खाना खाया कि नहीं खाया, वो जो प्रोफेशनल लेवल पे जो खाना खाया वाला होता है, वो बाबू खाना खाया वाला नहीं होता। तो वो चीजें मतलब हम बहुत ज्यादा पर्सनली कनेक्टेड होते हैं सामने वाले से, बट देयर इज नो वन टू आस्क अस कि आप कैसे हो, राइट? हम इतने लोगों को हैंडल कर रहे होते हैं, टचवुड मतलब एक अच्छा क्लाइंट बेस रहता है, आई वुड से मेंटीज, बट हमें कोई पूछने वाला नहीं होता, तो हम कहाँ जाएं? तो हमारे पास कोई होना चाहिए ना। बिल्कुल। सो वहाँ एक दूसरे का फिर सपोर्ट आता है, और बहुत सारे क्लाइंट स्टोरीज हम शेयर करते हैं ऑन अ हेल्दी नोट की ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम कहीं अगर फील कुछ कर रहे हैं अपने लेवल पे, अपने डाउन फेस में, जैसे कि पाजी ने बताया कि 4-5 ईयर्स ऐसे रहे, हर किसी के लाइफ में फेसेस आते हैं, और वहाँ पे रोल आता है एक दूसरे का, कि हम एक दूसरे को पकड़ के चलें कि नहीं चलेंगे, चलना है, चलना है, बस कुछ भी हो जाए चलना है, देख लेंगे जो होगा कर लेंगे, हो जाएगा। तो वो चीजें, और वहां पे फिर ऐसे जरूरत पड़ती है। नाइस। एंड प्रखर, नॉट अबाउट फिटनेस, हम तो खैर फिटनेस को जी रहे हैं तो हमको पता है ये चीज हम फेस करते हैं, बट बाकी भी जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो लिटरली उनके चेहरे के पीछे क्या है वो वही जान सकते हैं। वो किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, वो कितने इमोशनली अपने आप को ब्रेक डाउन करके चढ़ रहे हैं सीढ़िया को, या अपने बिजनेस को, या किसी भी पार्ट को। हर एक पर्सन की एक पर्सनल स्ट्रगल होती है। बिल्कुल। वो बंदा अपने प्रोफेशनल वे पे अपने आप के लिए एक मास्क लगा के बैठता है, बिकॉज दैट मास्क इज नीडेड, ठीक है, एंड इट्स नॉट रॉन्ग। मेरे हिसाब से हम भी लगाते हैं, हम कितने भी परेशान हो या कुछ भी हो। एक मोमेंट बताता हूँ, लाइफ में ऐसा है कि भाई ईएमआईज के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, सब गड़बड़ हो रहा है, एंड नेक्स्ट कॉल कम्स ऑफ अ क्लाइंट। तो विद इन अ मोमेंट ऑफ, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हमको उसको कट करके स्विच करना आपको होता है। स्विच करना पड़ता है, आपको अपने आप को रेडी करना होता है कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, कैसा, मतलब क्योंकि वो सामने वाला आपको वैसा ही चाहता है। That person counts on you. एग्जैक्टली। और पाजी ने बात बोली ना कि यार ये तो करते 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 इतनी चीजें पाइलअप हो जाती, तो हमारे लिए कौन। सही बात है। तो वहां पे ना आप बोल सकते हो आपके फ्रेंड्स, आपको सुनने वालों की जरूरत पड़ती है, एंड देयर इज नॉट ऑलवेज अ वन सिंगल बेस्ट फ्रेंड, देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट फ्रेंड। मतलब आपको एक नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप डे की बात हो रही है तो आपको, क्योंकि हर किसी में ना हर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो आप अपने आप को, अपने बेस्ट फ्रेंड को एक पर्सन में नहीं देख सकते। बिल्कुल। हो सकता है कि प्रखर की मुझे ये चीजें बहुत पसंद है, तो मेरे लिए वो बंदा उस सेगमेंट में बेस्ट फ्रेंड है। करेक्ट। बट उसके अलावा शायद प्रखर में वो क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल। तो शायद वो मेरे लिए उस सेगमेंट पे बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। तो वो जो पार्ट है ना, मतलब मैं एज अ फ्रेंडशिप वालों को ये बताना चाहता हूँ कि डू नॉट काउंट कि एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, बट हाँ एक फ्रेंड बहुत जरूरी होता है। हर भले वो एक आपकी फ्रेंड हाँ, भले जरूरी वो होता आपको है। सुने या आपको आपके साथ खड़ा रहे, कहीं अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, किसी भी टाइम में, बट वन फ्रेंड इज शुड बी देयर। ओके ओके। फैमिली का सपोर्ट होता है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। वाइफ का भी होता है। वी बोथ आर मैरिड, लगते नहीं होंगे पर हम हैं। और बहुत लोग ने कहा है ऐसा, बट ओके। सो वाइफ का भी सपोर्ट होता है, फैमिली का भी होता है। वो कुछ ऐसी चीजें तो रहती हैं, थोड़ी सी रह जाती हैं, जो शायद आप किसी से नहीं बोल पा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो समझेगा नहीं, आप वो डिजर्व नहीं करता, या आप उसको उसके लायक नहीं समझते, नहीं। हर एक की जगह अपनी अपनी है, फैमिली की, वाइफ की, ब्रदर्स की, भाइयों की, ब्लड रिलेशन। बट जहां बात आती है फ्रेंड की, जो पाजी ने कहा, तो वो वहां पे ऐसे फ्रेंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहां और बात विदाउट एनी हेजिटेशन बोल दो, एवरीबॉडी नीड्स टू बी सीन एंड हर्ड। यही
जिंदगी का रोल देख लिया है मैंने। हमारे क्लाइंट्स भी जो आते हैं 80% हम सिर्फ उनकी बातें सुनते हैं, बिकॉज दे वांट समवन जो सुने और जज ना करे। करेक्ट, जज ना करे, ना एडवाइस दे, कुछ नहीं, बस सुने, सुन ले। हर कोई सोल्यूशन के लिए नहीं आता हाँ। लाइफ में। कोई कुछ लोग ऐसे आते हैं वो ये चाहते हैं यार बस कोई सुन ले हमारी। कई ऐसे क्लाइंट की जर्नी है हमारे पास में जिससे हमने सिर्फ बातें ही करी हैं, प्लान भले 2 गए हों उनको पूरे 3 महीने 6 महीने की जर्नी में, बट वो बंदा जो निकला है एंड में वो डाइट के कारण नहीं निकला है। अपनी मेंटल फ्रस्ट्रेशन निकाल के, अपनी Mental सारी बातें frustration, निकाल उसको के, पता है चीजें क्या करनी है, वो कर रहा है। वो एक ही डाइट या 2 ही डाइट को वो इतने लंबे तक कंटिन्यू करते करते आज वो बंदा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके बैठा है। तो दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव फेल्ट लेटली कि यार एवरीबडी नीड्स टू बी सीन एंड हर्ड, और वंस यू स्टार्ट हियरिंग पीपल यू unfold the chapter of life, you unfold the chapter of universe, you unfold every single thing। बस आप सुनने बैठ जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। ओके, मुझे ये बताइए एक फनी इंसिडेंट, क्योंकि अभी काफी इमोशनल हमने बातें कर ली, तो थोड़ा फनी पे आते हैं। एक ऐसा इमोशनल साइड या फनी साइड आपने जो हैप्पी बाजी का देखो और वो मेमोरी देख याद करते ही आपके चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाए, अरे इसने ये किया था, ऐसा ऐसा किया था, इनको तो याद आ गया, तो इनसे पूछ लेते हैं, पहले इनसे पूछ लेते हैं। हैप्पी बाजी आप बताओ कि ऐसा एक फनी इंसिडेंट जो 2024 वाला जो न्यू ईयर था हमारा, एंड होली जो थी हमारी, दैट वाज अ बैंग ऑन मोमेंट। ओके, हम ड्रिंक नहीं करते हैं, हम सोबर बंदे हैं, ठीक है, हम एनी टाइम लाइफ में हाई रहते हैं, ठीक है। तो वो टाइम जो 31st का था, वी हैड अ क्रेजी नाइट प्रखर, मतलब वो LED लाइट्स पहन के डांस हो रहा है, पुराने गाने, नो ये नो ट्रांस नथिंग, से डी से आई से एस से सी से ओ, वो डिस्को चल रहा है एंड एवरीबॉडी डांसिंग ऑन दोज नंबर्स, रेट्रो सॉन्ग्स, और अरे बाप रे जो मस्ती जो फन हुआ है। एक वो मोमेंट, ठीक है, जब इनका रूप दिखा था वो वाला, एंड सेकंड वाज होली। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो होली खेली है और दुनिया ने बोले कि यार अगली बार होली खेलनी तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलनी है। होली में मुझे इनका वो रूप दिखा था जो आपका क्वेश्चन है। हाँ, मतलब मैं बहुत मस्तीखोर हूँ, बट हाँ मैं बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल फेस मुझे बहुत सारी चीजें थोड़ी अंदर दबा के रखनी पड़ती है, एंड आई एम वेरी गुड एट इट। तो वो मस्ती फन, अब बहुत लोगों को पता चल गया है कि हैप्पी बहुत मस्तीखोर है, ठीक है। तो वो टाइम में मुझे इनके बारे में पता लगा था, और जेन्युइनली हमारी जो वो होली थी, इट वाज फैंटास्टिक होली। क्या हुआ एग्जैक्टली उसमें, ऐसा मुझे अब जानना है। मस्ती, डांस, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, हम लोग शायद 8-9 लोग ही थे। एंड हमारी एक मेरे फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की एक टेरेस थी, उसमें हमने बस वो पानी वानी ये वो रखा हुआ है, वहीं डांस कर रहे हैं, वहाँ डूब रहे हैं, ब्लॉक करके, नहीं होता था बचपन में, हमने वो ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया ताकि पानी भर जाए, वहीं पे तैर रहे हैं। मतलब इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। वो पंजाबी गानों में डांस कर रहे हैं, फिर गिद्दा कर रहे हैं, फिर मतलब बच्चों के साथ डूब डूब के खेल रहे, तो इट वाज वेरी फन एंड वेरी एंजॉयबल मोमेंट। वो जो टाइम था, और अगर हम दोनों मिल जाए, ठीक है, और हम अगर अपने में आ जाए, तो हम माहौल तो पलट देंगे, दैट इज श्योर। सेकंड चीज, हमारा रियल रूप जरूर दिख जाएगा। ये बात तो सही है, हाँ, फिर पता चल जाएगा अगर हमने वो, मतलब हम कहीं भी मस्ती कर सकते हैं। नाइस। ओके, तो अभी क्या विजन है आपका आपके वर्क को लेके और प्रोफेशनल जर्नी को लेके, कहाँ ले जाना चाहते हैं इसे? क्रिस्टल क्लियर है, एज इट इज, जैसे डे 1 पे था कि लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को हील करना है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो विजन कभी नहीं चेंज होगा। वो मतलब हमने अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ है, इन्होंने अपने आप को और मैंने अपने आप को, कि वो पार्ट नहीं चेंज होगा। अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में बोलूं कि फाइनेंशियली ग्रोथ एंड ये वो डाउन द लाइन अपने आप को एक हायरार्की में ऊपर लाना ज़रूरी है, कि अगर मैं आज इस सीट पे बैठा हूं तो कल इस सीट में कोई और बैठे, ताकि मैं इस सीट को छोड़ के ऊपर चढ़ूं, और वो हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। और तभी आप एक इंडस्ट्री को, एक बेंचमार्क को ग्रो करा सकते हो। तो वी हैव बीन डूइंग सिंस 11 years इन रायपुर ओनली,
कि हम अपने आप की गद्दियाँ छोड़ते जा रहे हैं, हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, लोग और ऊपर आते जा रहे हैं, हम लोगों को पुल कर रहे हैं, बिकॉज डाउन द लाइन इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल उसकी ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ओके, अभी मुझे बताइए व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल दोज पीपल आउट देयर जो अपनी फिटनेस को ज्यादा ख्याल नहीं दे रहे एंड कहीं ना कहीं उन्हें वो बहुत कैजुअल ले जा रहे हैं, सिंस यू हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर 11 years राइट नाउ, तो आपका क्या टिप है उनके लिए, क्या एडवाइस है उनके लिए? सी अगर डिपेंड करता है कि कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो बहुत ही नॉर्मल इसमें पहले अपने आप को इस चीज़ों में चेक करे कि उसका खाना अगर गलत हो रहा है तो वो कुछ एलिमेंट्स, फ्राइड आइटम्स, स्वीट आइटम्स, ये सारे थोड़े से रिमूव करे, बेसिक अपने घर के खाने में फूड में रहे, ऑयल वगैरह को कंट्रोल करे। एंड अगर बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है तो एक्टिविटीज सिर्फ वॉक से स्टार्ट कर ले, 30 minutes ऑफ वॉक इज ऑल्सो इनफ। गोइंग फॉरवर्ड उसको लेवल अप करे, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस डाले, फिर उसके बाद जिम, रियलिस्टिक जो उनसे हो रहा है वो चीज़ें करें, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही जो उनको पता है कि ये एलिमेंट्स कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है, जो मेरी जर्नी में डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, उनको कट ऑफ करना ज़रूरी है उनको। एंड डे 1 से ही सारा कुछ ना करें कि कल से ही सारा कुछ शुरू कर दूंगा, कल से सब कुछ बंद कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप करो, एक एक स्टेप आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ एंड सी द मैजिक कि आप अचीव करते जा रहे हो और आपने गोल रीच कर लिया अपना। एंड एक चीज और, इंस्टाग्राम या इंटरनेट इज फुल ऑफ नॉलेज, तो आपके पास नॉलेज का ओवरबर्डन ही चल रहा है। आप ना सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल वेलनेस पे फोकस कर लो, क्योंकि अगर मेंटल वेलनेस अच्छी होने लग गई ना तो ऑटोमेटिकली फिजिकल वेलनेस और जो फिटनेस से रिलेटेड न्यूट्रिशनल वाला पार्ट है वो सब सॉर्ट होगा। तो बाजी ने जैसे बताया न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे और फिजिकल वाले पार्ट पे, तो मैं फोकस करूंगा कि मेंटल वेलनेस बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बिल्कुल। लोग अपने आप को बहुत कंपेयर कर रहे हैं प्रखर, Right. बहुत कंपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट फिटनेस, हर पैरामीटर में, क्योंकि उनका अंगूठा बहुत स्पीड हो गया है, तो वो इतने कंपैरिजन पे चले गए हैं कि वो ना अपने आप के पोटेंशियल को दबाते जा रहे हैं। करेक्ट। तो सिंपल सी चीज यही रहेगी कि आप उठो, जो करना है वो करो। डूइंग इज इम्पोर्टेंट, थिंकिंग इज नॉट। डूइंग मतलब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, एग्जीक्यूट करोगे तभी आप चीजें बेटर कर पाओगे। कुछ भी हो, भले वो फिटनेस हो या बिजनेस हो या क्लाउड किचन हो या स्टार्टअप, एनीथिंग। तो माय पीस ऑफ एडवाइस विल बी कि मेंटल वेलनेस को फोकस कर लो, ठीक है, और फालतू के कंपैरिजंस बंद कर दो, और डाइट वर्कआउट नो डाउट इज द की टू गेट बेटर इनटू लाइफ। खूब, बहुत खूब। आपके लिए एक छोटा सेट ऑफ क्वेश्चन हमने प्लान किया हुआ है। Okay. उसमें ऐसा रहेगा कि मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा एंड इट्स अ सिचुएशनल क्वेश्चन, किसने किया है वाला फैक्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर हैप्पी बाजी ने किया है तो आप उनकी तरफ इशारा करोगे, और आपने लगता है कि आपने किया है तो आप अपने तरफ इशारा करोगे। दैट्स द गेम गोना बी। ओके, ऐसे ऐसे करना है, लाइक प्रॉपर उंगली करनी है, देसी भाषा में उंगली करनी है, ठीक है। तो खाने का शौक ज्यादा किसको है? मतलब ओके, ट्रैवल करने का शौक ज्यादा किसे है? मुझे भी है। ओके, ज्यादा रोमांटिक कौन है? ज्यादा रोमांस इतना ज्यादा हो जाता है कभी कभार कि अगर हम ज्यादा देख रहे हैं हो जाता है तो हमारी बीवियां शक करने लग जाती है कि वाकई वो लड़के ही हो ना, मतलब स्ट्रेट होना। ओके ओके, व्हाट अबाउट सबसे ज्यादा वेट कौन उठा सकता है? वेट डेफिनेटली, मतलब एक मार्जिन है जहाँ पे ज्यादा उठाते हैं, नो डाउट। ओके ओके, एंड अगर किसी को मौका मिले कि बाहर जाके किसी के साथ मटर गश्ती करनी है, स्ट्रेंजर, कौन रहेगा वो? मैं दोनों, मतलब हम दोनों कर लेंगे, अगर हम दोनों हैं तो बिल्कुल कर लेंगे। ओके वो है, वो ट्यूनिंग है। मतलब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैक्सिमम चीजों में दोनों ने आंसर दिया। तो मतलब जो स्टार्टिंग मैंने लाइन बोली थी कि दो जिस्म एक जान, भले ये गे नहीं है, दे आर प्रीटी स्ट्रेट राइट नाउ, बट ये क्लियर दिख रहा है कि एक जो मिररिंग होती है, एक इंसान दूसरे को सीख के इतना अडाप्ट कर चुका होता है, जहां पे आपने बोला कि गगन से मिलके हैप्पी मिलता है और हैप्पी से मिलके गगन वाली फीलिंग आती है, वो उतनी मिरर अगर हो चुकी है, दैट मीन्स वो बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे में घुस चुकी है।
एंड दोनों के वैल्यूज, दोनों के स्किल्स, Right. दोनों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक दूसरे में घुस चुके हैं. That's beautiful. That's really beautiful. Very nice. So thank you so much for being at a podcast channel. बड़ा मजा आया ये दोस्ती के किस्से सुनने में, और ये समझ आया कि यार दोस्ती से पार्टनरशिप हो सकती है. हाँ, एंड अगर जी जान लगा दिया तब कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते Very nice, very nice. Thank you so much for having Thank you us. so much. Thank you so much. The team, entire team of Thank you. the Raipur podcast for having us. Thank you so much. Thank And you. we wish कि ऐसे और अच्छे लोग, हमारे जैसे लोग आते रहें आपके पास में, and the podcast should grow multi-folds, not in thousands or millions. It should go more than that. And wishing everybody a very good luck and have a very happy time ahead and fit and fine. And happy Friendship Day. Yeah, happy Friendship Day. Okay, thank you so much.